तो रामविलास, आज का जो क्वेश्चन है यहाँ पे, आज का जो टॉपिक है बेसिकली मंत्री, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, आज का जो टॉपिक है। और आज का जो क्लास होगा वो बेसिकली होगा 5 क्लास, ठीक, 5 नहीं 6 मेरे ख्याल से क्लास होगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। सारा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, मेंस का सारा वीडियो, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे काफी कुछ यहाँ पे डिस्कस करने वाला है। मैं अगेंस्ट इस वीडियो में बताता हूँ आप लोग को कि देखिए, जब भी आप लोग ये चीज पढ़े, मैं तो यहाँ पे नोट्स आप लोग को प्रोवाइड करूंगा। यहाँ पे भी बेसिकली मैं समझाने के लिए मेंशन किया हूँ, बाकायदा नोट्स होता है वो चीज मैं प्रोवाइड करूँ जो कि टाइपिंग होकर होगा, ठीक है। और हाल ही का अभी टाइपिंग नहीं हुआ है। एक चीज मैं आप लोग को समझा दूं कि जब भी आप लोग मेंस पढ़े तो सबसे ज्यादा आंसर राइटिंग पे फोकस करें। आप में से काफी सारे को ये भी परेशानी आती है कि कहाँ से करें, कैसे तैयारी करें, ये सब चीज आप लोग में से ज्यादा परेशान आप लोग होते रहते हैं। तो देखिए, आप खुद पे खुद करते रहिएगा ना। देखिए, किसी भी इंसान को कुछ भी नहीं आता, इस धरती पे जब जन्म लेता है उन्हें कुछ भी नहीं आता, फिर वो चलना सीखता है, खाना सीखता है। तो इसी तरह आप लिखना तो एक बार प्रैक्टिस कोशिश तो कीजिए, कोशिश कीजिएगा ना, तो खुद पे देखिएगा, अरे 2 दिन नहीं आएगा, 4 दिन नहीं आएगा, 10 दिन नहीं आएगा, 20 दिन नहीं आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे आप खुद पे खुद लिखने लगिएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिए, खुद पे खुद हो जाएगा। यहाँ पे आज जो हम चर्चा करने वाले हैं प्रधानमंत्री के बारे में, काफी कुछ यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली यहाँ पे मैंने कुछ प्रधानमंत्री के बारे में भी डिस्कस किए, आप लोग के एग्जाम में भी आएगा, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री के बारे में अभी आपको थोड़ा सा जिक्र करना है। और साथ में यहाँ पे इनकी क्या संरचना है, ठीक है, कैसे बेसिकली डिजाइन किया जाता है प्रधानमंत्री का, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली इनके बारे में जिक्र किया गया है ना। आगे यहाँ पे देखिए उनका कार्य वगैरह क्या है, हम ये भी यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। और साथ में थोड़ा बहुत जो बेसिक पॉइंट यहाँ पे मेंशन नहीं किए, जो कि आप लोग पीटी एग्जाम में पढ़ चुके होंगे, जैसे कि प्रधानमंत्री हम आर्टिकल 74 में देखते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। तो ये सब चीज ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, तो ये सब चीज यहाँ पे हम जिक्र नहीं किए। बट हाँ, आपको जब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिएगा तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखते हुए डिजाइन करिएगा, ताकि ये नहीं क्वेश्चन कुछ और बोला है, आंसर में कुछ और आप लिख दिए, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रधानमंत्री से रिलेटेड काफी कुछ जिक्र करने वाले हैं। सो थोड़ा सा हम देखते हैं। इससे पहले हम यहाँ पे देखिए जहां जहां प्रधानमंत्री लिखा है वहां आप मुख्यमंत्री भी लिख सकते हैं। सेम प्रोसेस होता है जैसे सेंट्रल में होता है, सेम प्रोसेस आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, राज्य में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्पेशली कोई अलग से टॉपिक नहीं कहने वाले, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ ही बेसिकली मुख्यमंत्री होगा। थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करते हैं ये सारे बात बेसिकली क्या लिखा है। हाल ही का जब हम आप लोग को नोट्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे तो वहां तो काफी कुछ मेंशन होगा ही होगा। देखिए, जाहिर सी बात है, हमारे प्यारा सा भारत है, और प्यारा सा भारत के हर वो आप ना कि प्यारा सा भारत, पूरे जितने भी वर्ल्ड में कंट्री हैं, सब कंट्री का कुछ यही प्रोसेस देखने को मिलता है कि भाई जनता चुनते हैं अपने राजा को, ठीक है। मतलब राजा मतलब प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को चुनते हैं यहाँ पे। तो देखिए, हम लोग क्या होता है कि जैसे कि आप लोग को मालूम है कि हम लोग वोट देते हैं। वोट किसे, प्रधानमंत्री को देते हैं? जी नहीं, प्रधानमंत्री को वोट नहीं देते हम लोग। देते किसको देते हैं? एमपी को देते हैं, ठीक है। लोकसभा चुनाव होता है ना, तो वहां पे हम देते हैं एमपी को वोट, ठीक है। तो लोकसभा का बेसिकली चुनाव होता है, फिर हम लोग एमपी को वोट देते हैं, और फिर वो जीत के कहाँ पे जाते हैं? दिल्ली में जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं? दिल्ली में जाते हैं। अब फिर वो चॉइस करते हैं कि हमें किसे प्रधानमंत्री बनाना है, ठीक है। वो चॉइस करते हैं कि हमें किसे प्रधानमंत्री बनाना है। आप 2 पल के लिए मानिए, जब आप लोग स्कूल लाइफ में पढ़ते थे तो आप चॉइस करते थे ना कि मेरी क्लास का मॉनिटर कौन हो, ठीक है। वो लोग वोट देते हैं किसे, मतलब सहयोग करते हैं कि प्रधानमंत्री को एक बनाते हैं कि हाँ ये प्रधानमंत्री, ये मेरे देश का नेता रहेगा। फिर वो जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा बेसिकली प्रधानमंत्री पद का नियुक्त किया जाता है। और फिर प्रधानमंत्री क्या करते हैं भाई, अकेले तो पूरा भारत को नहीं चला पाएगा, कभी नहीं चला पाएगा उनको, ठीक है। अकेले ना चलाने के, अकेले तो कभी नहीं चला पाएगा। फिर क्या करते हैं वो, कई सारा विभाग बनाते हैं, बेसिकली कई सारा मंत्री परिषद का बेसिकली गठन करते हैं। अब क्यों गठन करते हैं? देश को चलाने के लिए। जैसे कि मान लीजिए किसी को दे दिया गृह विभाग, किसी को दे दिया वित्त विभाग, किसी को दे दिया रेल विभाग, किसी को दे दिया पर्यावरण विभाग, ताकि आप अपने अपने सेक्टर में आप अच्छा से काम कर सके। क्योंकि हम हर वो सेक्टर को देख नहीं पाएंगे, ठीक है, कि क्या हो रहा है, काम क्या नहीं हो रहा है। तो उसी के लिए बेसिकली क्या होता है, उन सभी को बेसिकली कंट्रोलिंग करने के लिए एक एक नेता को नियुक्त कर दिया जाता है। बट इन सभी का तो मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री ही होता है बेसिकली। क्योंकि सारा कुछ कल के डेट में अगर गृह विभाग में कोई अच्छा काम होगा या पर्यावरण क्षेत्र में कुछ अच्छा काम होगा तो नाम एक ही का चलने वाला है, जो कि प्रधानमंत्री है, ठीक है। नाम प्रधानमंत्री का ही चलता है, तो इस चीज को याद रखें। हाल ही का उस विभाग का भी नाम चलता है, बट प्रधानमंत्री का नाम अगर बेकार हुआ तो नाम प्रधानमंत्री का बर्बाद होता है। इकोनॉमिक स्थिति डैमेज हुआ तो नाम प्रधानमंत्री का बर्बाद होता है। अगर काम अच्छा हुआ तो बस नाम भी उसी का चलता है। तो कुछ ये होता है, ठीक है। तो उन्हीं को सपोर्ट के लिए कई सारा विभाग बनाकर, और उन्हीं को सपोर्ट के लिए बेसिकली हम लोग का भी जो आप लोग जो तैयारी करते हैं, बस उन्हीं को हम लोग किसे सपोर्ट करेंगे? प्रधानमंत्री को ही सपोर्ट करेंगे, मुख्यमंत्री को ही तो सपोर्ट करना है ना, कि हमें किस तरह बिहार को आगे ले जाना है। मान लीजिए कल के दिन कोई योजना लागू किया है मुख्यमंत्री, भाई मुख्यमंत्री तो अकेले कर नहीं सकता, योजना लागू नहीं करा सकता है, ठीक है। ग्राउंड लेवल पे आके तो हम लोग ही बेसिकली ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे, कैसे कैसे लागू कराना है, मेन चीज, ठीक है। तो मेन बेसिकली यही काम होता है यहाँ पे।
तो यही बात यहाँ पे बेसिकली नियुक्त किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे बात करें, मंत्री जो होते हैं, मंत्री दो तरीका के उत्तरदायित्व होते हैं। एक तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के लिए, मान लीजिए कल की डेट में कोई चीज पूछना रहा, ठीक है, या मान लीजिए आप यहाँ पे देखिए, हम भारत में क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो सारा जवाब देना होता है, किसी राष्ट्रपति को देना होता है। जैसे कि आप लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं अपने पापा को जवाब देते हैं ना, तो बस इसी तरह प्रधानमंत्री कुछ भी करेंगे, ठीक है, व्यक्तिगत तरीका से राष्ट्रपति के जवाब देंगे, या राष्ट्रपति जवाब मांगते भी, जो कि हम लास्ट क्लास में देखे भी थे। और सामूहिक उत्तरदायित्व किसका होता है, लोकसभा के प्रति होता है। पीटी एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछा भी जाता है, इस चीज को थोड़ा सा आप लोग हाईलाइट करेंगे, ठीक है। सामूहिक मतलब कल की डेट में मान लीजिए हम 1 रुपया भी अगर आप निकालते हैं ना भारत के खजाना से, तो आपको जवाब देना होगा। यदि आप कोई योजना या कोई चीज लाते हैं तो लोकसभा के सहमति से ही बेसिकली आप कर सकते हैं। ये नहीं कि आप प्रधानमंत्री बन गए, मन में जो आए आप वो कर दे, नहीं, एक चीज सबका एक क्राइटेरिया फिक्स है, आप कुछ भी करेंगे तो परमिशन तो जरूर आप लेंगे लोकसभा का, ठीक है। तो उत्तरदायी होता है बेसिकली लोकसभा का। यहाँ पे हम थोड़ा सा संरचना देखने की कोशिश करें। बेसिकली देखिए, ये सब बात बेसिकली हम समझाने के लिए मेंशन किए हैं, ठीक है। अब ये नहीं कि टेंशन में आ जाना कि सर कुछ चीज समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं, समझ में नहीं आया तो ऐसे नहीं कि आप कमेंट नहीं कर सकते, कमेंट कीजिए, ठीक है। जब हम वहाँ पे जब आपको यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड करेंगे बाकायदा, वहाँ पे काफी आपको अच्छा फील होगा, ठीक है। प्रधानमंत्री, यहाँ पे संरचना हम थोड़ा सा देखें कि संरचना मतलब स्ट्रक्चर देखें कि किस किस रूप में हम प्रधानमंत्री को डिजाइन करते हैं या किस किस रूप में बेसिकली काम होता है। जैसे कि आप बिल्डिंग बनाते थे एक स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, तो सेम प्रधानमंत्री बनने का भी एक स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को समझ में आती है संरचना क्या होता है, उसमें क्या लिखे, तो वो एक बार भी नहीं आएगा, धीरे 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 पढ़ते रहिएगा ना तो खुद पे खुद आ जाएगा समझ में। प्रधानमंत्री का सहयोग करने के लिए हम मंत्रिपरिषद का बेसिकली गठन किया जाता है, ठीक है। प्रधानमंत्री को सहयोग करने के लिए हम मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं। पर प्रधानमंत्री के सहयोग के लिए अलग अलग तरीके के विभाग बनाए जाते हैं, जो कि अभी हम चर्चा किए थे। यही बात यहाँ भी बेसिकली मेंशन है, जिसका मुखिया कौन होता है, कैबिनेट होता है, ठीक है। कैबिनेट मंत्री बेसिकली मुखिया होता है। अब कैबिनेट मंत्री को भी सपोर्ट करने के लिए कई सारा और चीज की जरूरत पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, कैबिनेट अपने मतलब सपोर्ट के लिए मंत्री राज्य मंत्री बनाते हैं, उप राज्य मंत्री बनाते हैं, ठीक है। संसदीय सचिव, हाल ही का संसदीय सचिव तो केवल अब हाल ही का राज्य में होने लगा है, पहले के सेंटर में भी होता था। तो ये सब बनाते हैं, जैसे राज्य मंत्री हो, उप राज्य मंत्री हो, कैबिनेट है, तो इन सभी का काम क्या होता है कि सपोर्ट करना, हम कोई भी चीज का मतलब इन्हें सपोर्ट करना। अब ये कैसे सपोर्ट करते हैं, प्रधानमंत्री को सपोर्ट करते हैं। तो बेसिकली इसीलिए एक स्ट्रक्चर के रूप में आप देख सकते हैं ना। थोड़ा सा इन्हीं के बारे में हम यहाँ पे जिक्र कर देंगे। 1967 में प्रथम प्रशासनिक आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्र के स्तर पर संसदीय सचिव का बेसिकली पद को समाप्त कर दिया गया और राज्य में संसदीय सचिव को बेसिकली क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे बेसिकली मेंशन है। मेन स्ट्रक्चर कुछ यही है, आप देख सकते हैं मेन स्ट्रक्चर है ना, कुछ यही है। अब इसी को आप थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफली में आप लिख सकते हैं यहाँ पे ना। आगे देखिए यहाँ पे मूल संविधान में मंत्रिपरिषद और मंत्रियों की संख्या निर्धारण नहीं किया गया था, ठीक है। किंतु 2003 में 51वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मंत्री को तय कर दिया गया था। और अब निम्न सदनों में से कुल मतलब जो लोकसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा जो होता है ना, तो लोकसभा का जितना भी सदस्य होता है, ठीक है, उनमें से कितना 15%, ठीक है। यहाँ पे 75 है, 15 होगा, 15% से ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। मतलब जितने भी हम लोकसभा चुनते हैं, अब ये नहीं कि सभी को आप मंत्री बना दिए, पैसा तो हम ही लोग को देना होता है, आम जनता को ही देना होता है, तो नहीं, उनका भी एक फिक्स कर दिया गया कि भाई 15% ही बेसिकली आप में से आप मतलब चाहे अपने काम के लिए तो 15% आदमी को आप मंत्री के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। मतलब इतना विभाग भी आप बना सकते हैं, ठीक है, या एक मंत्री को दो विभाग भी आप दे सकते हैं। तो यही बात बेसिकली मेंशन किया गया। इस पूरे ग्रुप के में मंत्रिपरिषद की संख्या दी गई है, मतलब इसमें 15% से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकता है। 44वें संविधान संशोधन के अनुच्छेद 352 संशोधन का महत्व मंत्रिमंडल के शब्द में ही उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो यही सब बात बेसिकली यहाँ पे मेंशन किया गया। हम आगे जिक्र करेंगे, यहाँ भी लिखा है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 352 संशोधन का संशोधन के माध्यम से बेसिकली मंत्री शब्द का बेसिकली उल्लेख किया गया है। तो यहाँ भी इस पॉइंट को आप हाईलाइट करेंगे। साथ में हम थोड़ा सा देखें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के कार्य। देखिए यहाँ जहां भी लिखा है ना प्रधानमंत्री, अब जैसे कि प्रधानमंत्री का संवैधानिक कार्य हम देखने की कोशिश करें तो अनुच्छेद 74, 75, 77, 78 में बेसिकली जिक्र किया गया है। सेम इसी तरह आप यहाँ पे बात करो मुख्यमंत्री में आप 70, 80,
से अगर आप जोड़ेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 89 आप जोड़ेंगे तो वहाँ पे मुख्यमंत्री के बारे में जिक्र किया जाएगा। ठीक है, सभी में आप 89 जोड़ते चलेंगे तो जो भी आएगा तो आप वहाँ पे इस अनुच्छेद में बेसिकली मुख्यमंत्री के बारे में जिक्र कर सेम जहाँ भी प्रधानमंत्री वहाँ भी आप मुख्यमंत्री पद के लिए आप जिक्र कर सकते हैं ना। और देखिए प्रशासनिक का कार्य यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड को यूज किया, आप भी यूज कर सकते हो, बहुत ही अच्छा वर्ड है। ठीक है ना, पोस्ट कॉर्प। ठीक है, पोस्ट कॉर्प बेसिकली आप प्रशासनिक कार्य, आप मतलब इसमें प्रशासनिक कार्य क्या क्या होता है हम यहाँ पे थोड़ा सा देखने की कोशिश करें प्रधानमंत्री का। तो देखिए प्रधानमंत्री काम करता है प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, ट्रैकिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। ये सारा काम एक जिम्मेदारी होता है किसका, प्रधानमंत्री का ही। कल की डेट में आप भारत में कोई चीज कर रहे हैं या कोई चीज करने जा रहे हैं तो प्लानिंग तो करिएगा ना। ठीक है, तो प्लानिंग करना भी बेसिकली, इसके बाद उनको ऑर्गेनाइज करना है किस रूप में, यहाँ पे बजट वगैरह तैयार करना, सभी का एक जिम्मेदार किसके पास होता है, प्रधानमंत्री के पास ही होता है। ठीक है, हाल ही का इन सभी के लिए अलग अलग विभाग बना दिया गया था, वो अलग बात है। यहाँ पे किस तरह डायरेक्टिंग करना है, रिपोर्टिंग किस तरह देना है, कोऑर्डिनेटिंग किस तरह करना है, भाई एक मंत्री से दूसरे मंत्री के बीच में हमें किस तरह कोऑर्डिनेट करके रखना है, कल के दिन कोई प्रॉब्लम आए तो हमें किस तरह कोऑर्डिनेट, चलिए जब तक कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, जैसे कि आप हमें अगर नहीं वीडियो देखिएगा तो फिर आप मुझे कोऑर्डिनेट नहीं कीजिएगा तो हम वीडियो नहीं बना पाएंगे ना। लेकिन यही होता है कि कोऑर्डिनेट करना, तो ये सारा बात यहाँ पे मेंशन किया कि इनके बारे में आपको 4-4, 5-5 लाइन बेसिकली मेंशन करना होगा। ठीक है, ये होगा ना। आगे यहाँ पे देखिए मंत्रिपरिषद भर से प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद की जो मुखिया होते हैं बेसिकली प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि हम ऑलरेडी पहले भी बता चुके हैं। अगर ठीक है, मगर वास्तविक में कैबिनेट मंत्री का ही दर्जा दिया जाता है। देखिए अब हाल ही बेसिकली क्या होता है कि इन सभी का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, बट अगर हम बात करें कि कोई गृह विभाग है, इन सभी का कार्य की जिम्मेदारी किसके पास होता है, कैबिनेट मंत्री के पास ही होता है। ठीक है, जो कि रिसेंटली में अमित शाह है बेसिकली। ठीक है, तो सारा काम तो बेसिकली यही करता है, बट मुखिया वही होता है। ठीक है, कल की डेट में आप कुछ भी करेंगे तो आपके पापा का ही नाम चलने वाला है, हालांकि आपका भी नाम चलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा। ठीक है ना, आगे देखिए प्रधानमंत्री सदस्य का टीम का सदस्य भी होता है, प्रधानमंत्री जो है टीम का सदस्य भी होता है और कप्तान भी होता है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे क्रिकेट खेलते होंगे तो क्रिकेट का जो कप्तान होता है वो बेसिकली टीम का, और ऐसा नहीं कि नहीं खेलता, वो भी मैच खेलता है, बट उनका सदस्य भी होता है। ठीक है, बट उनका कप्तान भी प्रधानमंत्री होता है। तो यहीं भी यही थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड मिलेगा। विभिन्न मंत्रियों का बीच बेसिकली प्रधानमंत्री का स्थिति बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे कि टीम का कप्तान और तारे के बीच में चंद्रमा। ठीक है, तो ये बात भी बेसिकली जिक्र कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे सेम ये टेक्निकल वर्ड लिखो ताकि देखने में अच्छा लगे। ठीक है, तो ये सब बात आप भी जिक्र कर सकते हैं। सो कुछ ये था, बाकी हम जब नोट्स वगैरह प्रोवाइड करें वहाँ पे काफी कुछ आपको मेंशन कर दिया जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कोई भी चीज पूछने आप पूछ सकते हैं।